वेलकम बैक टू माई चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं नहा धो चुकी हूँ और ससुराल में आने के बाद पल्लू सिर में रख लिया है, क्योंकि हमारी जो दादाजी हैं वो भी रहते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के बड़े पापा वो भी यहीं पे रहते हैं, और दादी जी उनकी मतलब मम्मी मेरे हस्बैंड की जो दादी हैं वो भी यहीं रहती हैं। और दादा दादी ना हमारे यहाँ बड़े मम्मी और बड़े पापा को बोला जाता है। और हमारे यहाँ ना बहुत अच्छी वाली ग्रीनरी है। अभी मैं बाहर चलूँगी तो आपको दिखाऊंगी। पूरा हरे भरे है और बहुत शौकीन है मेरे इन लॉज जो है वो पेड़ पौधों के। दोनों इन लॉज मतलब बड़े ससुर जी भी और छोटे ससुर जी भी, दोनों को ही बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों का शौक़ है। तो काफ़ी अच्छी सी फुलवारी लगा करके, हाँ, फुलवारी लगा करके रखी हुई है। और मैं यहाँ रूम में बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो अब थोड़ा तैयार व्यार हो गए हैं, नहाना धोना हो चुका है, साड़ी पहन ली है, और अब थोड़ा सा चलो कुछ ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपने ससुराल का। और अभी यहाँ पे मेरे ससुराल में काम लगा हुआ है। काम मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। घर तो बहुत पहले बन गया था बट फिनिशिंग नहीं हो पाई थी, तो वो सब मम्मी पापा यहाँ आने के बाद करवा रहे हैं। तो जिसके कारण ना पूरा घर बिखरा हुआ। वही मम्मी कह रही थी कि कुछ आई हो तो मतलब समेट लो। तो मैंने कहा अभी नहीं हो पाएगा, जब एक बार सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर 2-3 दिन के लिए मैं आ जाऊँगी, तब दोनों जन मिल करके इसकी पूरी हम लोग सेटिंग कर लेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है। तो ये फ़िलहाल है जहाँ पे मैं हूँ, ये ड्राइंग रूम है और ये काफ़ी बड़ा है। इधर साइड पूरा डबल बेड पड़ा हुआ है, उधर सोफ़ा पड़ा हुआ है, और इस साइड एक बेड पड़ा हुआ है सिंगल। तो ये है ड्राइंग रूम और काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है। और अभी चलती हूँ, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में, यानी अपने ससुराल के किचन में। तो आज है मम्मी पापा का व्रत और मैं व्रत के लिए ही उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैं मखाने का पैकेट आया हुआ है तो पहले उसको खोल लेती हूँ, और मखाने हैं, मूंगफली है, काजू है, यही फ्राई कर दूँगी तो उनको सुबह चाय के साथ हो जाएगा। वैसे इस व्रत में नमक खाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नमक मम्मी पापा को डाल करके दे देंगे इसमें, तो वो अच्छे से खा लेंगे। फिर दोपहर में देखते हैं क्या बनाते हैं उनके लिए दोपहर का खाना। और फिर हस्बैंड जी का, मेरा और अक्षत आद्या का, हमारा तो व्रत नहीं है, और साथ में है दीदी भी आई हुई हैं, तो दीदी के लिए भी खाना यहीं पर बना लेंगे, क्योंकि जो हमारे दादा और दादी हैं उनका भी व्रत है, तो वो दोनों लोग खाना नहीं खाएंगे। और दूध अभी यहाँ पे आया हुआ था तो बॉयल कर लिया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैं मूंगफली डाल दे रही हूँ। देसी घी में मूंगफली फ्राई कर लेंगे। और आपको दिखाते हैं एक छोटू सा रैबिट। तो अक्षत ने ज़िद करी थी अपने बाबा से कि मुझे रैबिट चाहिए, तो उन्होंने अक्षत के लिए एक रैबिट ख़रीदा था, और इस बार अक्षत का बर्थडे गिफ्ट यही है। और बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। धूप काफ़ी तेज़ निकल आई है। यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह है वो लगा के रखे गए हैं, और देख सकते हैं घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ईंटा, बालू, गिट्टी यही सब कुछ दिख रहा है। उसके बाद आलू बॉयल हो चुकी थी तो मैंने कहा चलो इसको छील लेते हैं और आलू फ्राई कर लेते हैं। तो व्रत में आलू ही बेस्ट लगता है। वैसे मम्मी को डायबिटीज़ है तो उनको आलू ज़्यादा नहीं देना है, इसलिए मैंने अरवी भी बॉयल करके रख ली है। तो एक अरवी की भी सूखी सब्ज़ी बन जाएगी और एक आलू की भी बन जाएगी, और उसमें सेंधा नमक डाल देंगे। तो अभी दोपहर के लिए यही हो जाएगा। साथ में रखा हुआ है दही, तो खीरे का रायता बना दूंगी। तो ये है। और खाने में दाल तो बनना ही बनना है, क्योंकि दाल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं अरवी बन चुकी है। मखाने और मूंगफली भी मैंने फ्राई करके रख दिया है इधर साइड, और इधर आलू भी फ्राई करके रख दिया है। तो ये सारा कुछ बन चुका है। खाना भी हमारा रेडी हो गया है। हस्बैंड जी, मम्मी सब बैठ के बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है क्योंकि दीदी आ गई हैं। साथ में मैंने बनाया हुआ है करेमुआ का साग। बहुत लोग इसको नाड़ी का साग भी बोलते हैं।
तो बहुत एकदम फ्रेश आया हुआ था, खेत से सामने से ही तोड़ करके दिया गया था। तो मैंने कहा मम्मी इसको तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैं लखनऊ में नहीं इसको बनाती हूँ। तो थाली मैंने लगा दी है, थोड़ी आलू की भी सब्ज़ी रख दी है, थोड़ी अरवी की सब्ज़ी रख दी है, साथ में करेमुआ का साग है, पूड़ी बनाई थी और दाल और चावल। तो यही आज का लंच है। हस्बैंड और दीदी दोनों लोग बैठ कर के खा रहे हैं और यहाँ पे सानवी खेल रही है। और पता नहीं क्यों यहाँ पे वीडियो ब्लू कलर का दिख रहा है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद दोपहर का टाइम हो रहा है, बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। और आधे लोग ना फुल मस्ती के मूड में आराम से खेल रही हैं बाहर, और पूरा सामने खेत है हरा हरा। और आई थिंक इसमें धान बोया गया है। तो चावल की खेती इधर साइड खूब होती है, हमारे घर के साइड चावल हो जाता है। और सामने एक बहुत बड़ा सा अमरूद का पेड़ है और इसमें बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। तो सबकी नज़रें ना इसी अमरूद के पेड़ में लगी रहती हैं। और देख सकते हैं मैं मम्मी दोनों लोग बाहर आके खड़े हो गए हैं। लेबर और मिस्त्री दोनों लगे हुए हैं काम पर, बाउंड्री बन रही है। तो घर में अभी हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा फैला सा हो रखा है। घर के पास ही एक प्राइमरी स्कूल है, तो अभी स्कूल की हो गई थी छुट्टी। तो सारी लड़कियां यहाँ से निकलते हुए बस उनकी नज़रें ना अमरूद के पेड़ पर थीं और बोल रही थी कि हमें थोड़ा सा अमरूद तोड़ लेने दीजिए। तो थोड़ा सा बोला गया तोड़ने के लिए, तो वो ना पेड़ में ऊपर तक जाके चढ़ गई। तो वही मम्मी डर रही थी कि अगर कोई गिर गया तो उसको चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही लेबर मिस्त्री से बोल रहा था कि इनको सबको नीचे उतारो। और थोड़े से अमरूद मैं भी तोड़ ले रही थी जो मुझे अच्छे लग रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे से नीचे लगे हुए थे पके अमरूद। तो बहुत ज़्यादा देख करके खाने का मन कर रहा था। वैसे मुझे अमरूद ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन देख करके मन कर रहा था कि अमरूद खाऊं। तो अभी हम लोग सब लोग बाहर ही थे और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे लॉन में काफ़ी सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि जिस कमरे में काम चल रहा है उसका सारा सामान निकाल करके यहाँ रख दिया गया है। तो उसके कारण यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान फैला हुआ है। तो मैं मम्मी बाहर खड़े होकर के बातें ही कर रहे थे, सब हमारी आपस में बातें चल रही थी। और कल हम लोगों को निकल भी जाना है और मायके भी अभी जाना होगा। तो बहुत सारे इकट्ठे काम हो जाते हैं, 1-2 दिन तो समझ में ही नहीं आते। जब ससुराल आओ और कम से कम आपके पास 1 हफ्ते का टाइम हो ससुराल या मायके के लिए, तब आप आराम से एंजॉय करो और रहो, क्योंकि एक दिन तो थकान उतारने में ही लग जाता है मतलब। और हस्बैंड जी लेकर के आए थे, इसको क्या बोलते हैं, गुलैया, गुड़ की जो लाई के साथ बनती है, इसको गुलैया बोलते हैं। तो इनको बहुत पसंद है और ये अपना आराम से खा लिए, रखी हुई थी। और वैसे मुझे तो पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज पता नहीं क्यों देख करके मन कर रहा था खाने का, तो अभी खाने जा रही हूँ। हमारा पूजा घर। तो अभी ऐसे ही नॉर्मली भगवान यहाँ पर सजा दिए गए, मंदिर बना लिया गया है और अभी एक मंदिर भी बनवाना है घर के लिए। तो काफ़ी कुछ यहाँ भी काम हो रहा है। फिर शाम का टाइम हो रहा है, मतलब दोपहर के बाद का 3:30 बज रहे होंगे। दादी आई हुई हैं और
दीदी की बेटी है सानवी और आद्या, दोनों लोग हैं। तो ये लोग अपना डांस दिखा रहे हैं, दोनों दादियों को बैठ करके मस्ती करने में लगे हुए हैं। और इसके बाद हम लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि हम लोग को कहीं जाना है, बहुत ही स्पेशल ख़ास जगह। तो हम लोग बस तैयार हो रहे थे और मम्मी पापा भी रेडी हो रहे। ये हो रहा था कि लेबर मिस्त्री काम बंद करके चले जाएँ 5:30 बजे तक, तो फिर हम लोग निकलेंगे और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा क्योंकि दोपहर में धूप काफ़ी तेज़ होती है। तो चलिए अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कहाँ हम आपको घुमाने वाले हैं, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।